नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। पंचायत चुनाव के पहले जनप्रतिनिधियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में संबलपुर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर के निजी कार्यालय का विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ओंकार साहू, विधायक अंबिका मरकाम, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना, पूर्व अध्यक्ष मोहन लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। डॉक्टर महंत वीर मेला जाते वक्त थोड़ी देर के लिए संबलपुर में रुके। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे सिर्फ वीर मेला श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, वहां की राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व में इस धरती के सही मालिक आदिवासी हैं। शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए। चरण भैया जिंदाबाद। आजा विक्रम, आजा लल्ला महाराज। अब गुरु के घर गए जी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैं तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मेले में जा रहा हूँ। आदिवासियों की वहाँ किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या वो पहचानना चाहते हैं, पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री आया है तो उससे क्या मांग करेंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ शहीद वीर नारायण सिंह जी से है। वहाँ मेला लगता है। आदरणीय गुरमुख सिंह जी ने कहा, आदरणीय अरविंद नेताम जी ने कहा कि मेले में अभी तक आप आए नहीं हैं, आ जाइए। तो मैं वहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि देने, अपने पुरखों को प्रणाम करने जा रहा हूँ और हमारे आदिवासी भाई बहन वहाँ जितने भी आए होंगे उनसे भेंट मुलाकात करके मुझे अच्छा लगेगा। बस इसी नाते जा रहा हूँ। बाकी वहाँ के राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। उनकी मांग को कैसा देखते हैं? देखिए, इस विश्व में, भारत में या कहीं भी अगर इस धरती का असली मालिक है तो आदिवासी है। हम लोग बाहर से आके बसे हैं और उनका जो रहन सहन तो हम लोग संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। अभी उनको चाहिए, उनने अगर ये मांग की है कि हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए, ये आदिवासी समाज के लिए सहज मांग है, सहज बात है। उनको अपने समाज की जागृति आवश्यक है। उनको हमारे आने वाले समाज और बेहतर ढंग से काम कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम सब लोग मिलजुल के, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग सब लोग एक हैं, उस हिसाब से इस देश में आदिवासियों की भी उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, उनका भी आचार व्यवहार सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी व्यापार में, व्यवसाय में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं प्रशंसा करूंगा। बैठक कर रहे हैं और इतने पुराने नेता हैं, उनने इतने दिन तक अध्ययन किया होगा, तो उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में आदिवासी के नेताओं को निर्णय लेना चाहिए, हम लोगों को निर्णय लेना नहीं चाहिए। जिस वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पे, बलिदान दिवस पे आप जा रहे हैं जी, उसके उनका पाठ्यक्रम में शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में हमारे बहुत
आदिवासी भाई लोग पूरी जानकारी नहीं रखते, ये बात सही है। मुझे कल जानकारी मिली है कि उनके परिवार के और भी 6 सदस्यों को बलिदान दिया गया, उनकी या फांसी हुई या जो भी हुआ, उनके साथ साथ उनके 6 सदस्य जो हैं और मारे गए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं, हम लोग नमन करते हैं, ये हमारे पुरखे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी जानकारी हमको नहीं है, शहीद हुए हैं हमें स्वतंत्र कराने में, शहीद हुए हैं हमारी रक्षा करने में। हम उन सभी साथियों को प्रणाम करते हैं, चाहे वो आदिवासी भाई हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई हों, जनजाति के भाई हों, पिछड़े वर्ग के भाई हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। आज हम लोग इस लायक हैं कि हम उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। से 1857 के गदर के बाद उनको मारा गया, जिनके बारे में कई इतिहास है, उनके बारे में पूरा अध्ययन होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा रिसर्च होना चाहिए कि हमारे पुरखे जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज की रक्षा की, उसके बारे में जितना बड़ा मूर्ति बना सकता है सरकार, बनाना चाहिए। हम लोगों को खुशी होगी। एक हमारा नारा आज भी है, कल भी रहेगा, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। आप वोट दे रहे हैं अपने आने वाले सरकार बनाने के लिए, आने वाले सरकार को कैसा काम करना है उस पर। जाति गणना अलग बात है, जात पर न पात पर की वोट मांगना अलग बात है। जाति जनगणना कराने का मतलब ये है कि हम जब कोई नई योजना बना रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो उनके हिस्से में कौन कौन सा काम कैसे कैसे रखना है, उनको कितनी हिस्सेदारी देनी है, उनको कितना पैसा उनके लिए व्यवस्था करना है, वित्तीय संसाधन कैसे जुड़ाएंगे, किसके लिए हम औद्योगिक सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं, किसको किसानी का काम करना है। तो ये बजट बनते समय सब अध्ययन किया जाता है, पैसों की व्यवस्था किया जाता है। और राहुल जी जो कह रहे हैं कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, तो हम वो भी कराएंगे, वो हमारी मांग है, ताकि पता तो लगे कि हाँ कितने आदिवासी भाई हैं, कितने अनुसूचित जाति के भाई हैं, कितने साहू भाई हैं, कितने सरदार जी हैं, ताकि हम उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा कर सकें। जी, राम विचार में जाति के बारे में मालूम है, मैं तो ऐसा सुना हूँ कि 57 से भी ज़्यादा आदिवासियों की भी जाति हैं, और पिछड़े वर्ग की भी ऐसी पता नहीं कितने 38 या 36 जातियाँ हैं। सभी वर्गों में जातियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको बांधा नहीं जा सकता। कोई जाति यहाँ आदिवासी है, कोई जाति उड़ीसा में नहीं है, कोई जाति झारखंड में नहीं है। तो देश के हिसाब से हम लोगों को जनगणना कराना पड़ेगा। देश में कितनी जाति किस किस जगह है, उसको भी अध्ययन होना चाहिए। अब 75 साल हो गया है आदिवासी अनुसूचित जाति और ये बातें करते हुए। अब हम लोग 75 साल से आज़ाद हैं, तो हम लोग आज़ाद भारत में रहने वाले लोग कौन कौन है, कितनी हमारी जाति है, ये तो पता होना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपकी सरकार ऐसा देखता हूँ कि जब भी नई सरकार आती है, पुरानी सरकारों के अच्छे काम भी उनको बुरे लगते हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे, जिसमें हम अपनी गौ माता को संरक्षित रखना चाहते थे, अब उनकी नज़र में वहाँ संरक्षित नहीं रख के वो बाड़ों में संरक्षित रखना चाहते हैं। ये उनका नज़रिया है। सरकार बनता है, बिगड़ता है, आते हैं जाते हैं, मगर हर कोई अगर इसी तरह काम करने लगेगा कि पुरानी सरकार का ये काम है, इसको अलग कर दिया जाए, नए सरकार का काम ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार की सोच लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए और भारत के लिए उचित नहीं। एक तरफ जमाने में शराबबंदी की बात, हम लोगों शराब की दुकान कम करते थे, मगर इन लोगों ने आपके चॉइस किए शराब पिलाने की बात करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शराबबंदी नहीं, शराब। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।